स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू पोएम दैट इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इससे पहले हमने जो है फ्लाइंग अबाउट टू स्टोरीज हमने पढ़ी थी। एक ब्लैक एरोप्लेन की करी थी और फर्स्ट फ्लाइट हिज यहाँ पे सीगल के लिए यूज हुआ था। और आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स उसके कर लिए होंगे। तो आज जो है हम पोएम करेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब जंगली जानवर। अब यहाँ पे जो है पोएटस जो हैं कैरोलिन वेल्स हैं, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ह्यूमरस पोएम है ये, मतलब मजाक मजाक में हाउ टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स, कि मजाक मजाक में तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे जो है उनको पहचानोगे। तो यहाँ पे पोएट ने बहुत अच्छी तरीके से बोला है। नहीं तो कई क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं ना कि फोटो में देख लो, ये लाइन है, ये बंगाल टाइगर है, ये लाइन है, ये कैमलियन है और ये बेयर है। तो यहाँ पे पोएट ने जो है दिस इज योर ह्यूमरस पोएम की हंसी हंसी में उन्होंने कहा है हाउ टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को मजाक मजाक में। अगर तुम्हें कहीं कभी मौका मिलता है, चांस मिलता है जंगल में जाने का या ईस्ट की तरफ जाने का, तो हाउ टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स, मजाक मजाक में हंसे, मतलब ह्यूमरस पोयम है। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स की बात करिए तो यहाँ पोएटस ने क्या बताया है कि कुछ जो है उनके जो है क्या करेक्टर्स बताए हैं कि किस तरह से आप जो है उनसे उनको पहचान सकते हो। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू। तो जो ऐसा ही टोल्ड यू अबाउट दिस पोएम कि ये क्या है, एक ह्यूमरस पोएम है, ठीक है। और इसमें क्या है, ह्यूमरस पोएम सजेस्ट, क्या सजेस्ट करती है, सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई, ठीक है। तो क्या आइडेंटिफाई करना है, ये हाउ टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स। अब वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो आप लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो पोएट ने यहाँ पे है मजाक मजाक में बताया है कि किस तरह से हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स इफ यू गेट अ चांस, अगर तुम्हें चांस मिलता है तो। नहीं तो क्या है, सब लोग क्या करते हैं, हम फोटो में पिक्चर्स में देख लेते हैं, जैसे क्या है, ये बंगाल टाइगर है, कैमेलियन है, या बेयर है, या लायन है, हम फोटो में देख सकते हैं। परंतु अगर पोएट ने कहा है, क्योंकि डेंजरस क्या है, एक खतरा भी है इसमें कि हम अगर वहां जाते हैं एनिमल्स को किस तरह से आपको पहचानना है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक ह्यूमरस पोएम है, सजेस्ट सम डेंजरस वेज इन द सेंस की पोएटस का मीनिंग क्या है कि डेंजरस वेज, कि मतलब अगर तुम्हें वहां मौका मिलेगा जाने का और अगर वो उसकी एक्टिविटीज बताई है कि जिस तरह से वो एक्टिविटीज करेंगे, उनके करेक्टर्स बताए हैं कि उससे अगर तुम पहचान सकते हो तो पहचान लो उसको। तो ये पोएटस ने बोला है, तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड मीन्स जंगली जानवर। तो ये पोएटस है अबाउट द ऑथर कैरोलिन वेल्स। ऑथर कौन है इसकी, पोएट कौन है, पोएटस कैरोलिन वेल्स। इनकी लाइफ जर्नी रही है 1862 टू 1942, ये इनकी लाइफ जर्नी रही है। वॉज एन अमेरिकन राइटर, अमेरिकन राइटर है ये, हु वॉज फेमस फॉर बुक्स बेस्ड ऑन मिस्ट्री। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल शी वर्कed as a librarian for the Rawway Library Association. Her famous works at the sign of the Smiths 1896, The Jingle Books 1899, The Story of Betty 1899, etc. तो जो पोइटस है कैरोलिन वेल्स, अमेरिकन है ये, और इन्होंने यहाँ पे बताया है कि किस तरह से जो है हम जो है मजाक मजाक में, हंसी हंसी में कैसे जानवरों को जो है पहचान सकते हैं। तो वो उन्होंने जो है पोएम के थ्रू बताया है। अब पोएम के थ्रू उन्होंने बताया है कि जानवरों को कैसे पहचाने। तो इसमें जो है एक वो मैसेज कन्वे करते हैं। क्या मैसेज कन्वे करते हैं कि अगर तुम्हारी जो हार्डली लाइफ है, जो तुम्हारी अगर उसमें जो है तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ फेस करना पड़ता है, तो उससे जो है तुम्हें डरना नहीं चाहिए, यू हैव टू फेस इट। किस तरह से उसको फेस करना चाहिए, हंसी मजाक में जो है उसको सॉल्व करनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे मैसेज भी दिया है कि किस तरह से हंसी हंसी में जो है तुम एक जानवर को पहचान भी लोगे। तो करेक्टर्स बताए हैं। तो इसी तरह से अगर लाइफ में कोई तुम्हारी प्रॉब्लम्स आती है, अगर तुम्हें फेस करना पड़ता है, तो उससे डरना नहीं चाहिए, हमें उसे मजाक मजाक में हंसी में लेके जो है उसको सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि एक बार ही डर गए तो फिर वो क्या हो जाता है, वो पावर हो जाती है प्रॉब्लम्स। तो उसको जो है हमें मजाक में लेना चाहिए और मजाक मजाक में ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम।
So let's go to next slide. So this is all about Caroline Wells, the poetess of this poem. अब the stanza 1. अब इसने poetess ने बोला है, if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast. What do you mean by tawny? Tawny means कि brownish, yellowish brown कलर का अगर कोई beast, wild animal मिलता है, ठीक है? If he roars at you as you are dying, अगर शेर को देखेंगे तो हमें लगेगा ना कि अब तो हम मरने वाले हैं, भाई अब तो शेर आ गया है और हमारी जो है मृत्यु निश्चित है. You will know it is the Asian lion. अब यहाँ पे पोइटस ने बड़े अच्छे ढंग से बोला है कि अगर तुम्हें चांस मिलता है, ठीक है, तो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज द लाइन, एशियन लाइन. सबको पता है एशियन लाइन जो है फेमस है. तो अगर तुम जो है ईस्ट की तरफ जाने का अगर तुम्हें जंगल में एक चांस मिलता है तो एंड इफ देयर शुड यू टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और वहां पे तुम्हें जो है एक येलोइश ब्राउन, टॉनी मींस येलोइश ब्राउन, कोई वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? इफ ही रोर्स, और रोर्स मींस लाइन, सबको पता है लाइन क्या करता है? रोर करता है, ठीक है? लाइन क्या करता है बच्चों? रोर करता है. तो वो कह रही इफ ही रोर्स एट यू, अगर वो तुम्हारे ऊपर जो है रोर करता है, यू एस यू आर डाइन, कि अगर तुम्हें लगता है कि अब जो है तुम्हारी मृत्यु जो है, डर के मारे जो है तुम्हें लगे कि अब हम मरने वाले हैं, यू विल नो, तब तुम समझ जाओगे कि ये कौन है? एशियन लायन है, ठीक है? क्योंकि हमें पता चल गया कि अब ये क्योंकि गरज रहा है, रोर कर रहा है, तो हमें पता चल गया कि अब जो है वी आर गोइंग टू डाइन. तो समझ जाओ. अब यहाँ पे पोएटस कह रही तो समझ जाओ कि कौन है ये? एशियन लायन है. सिंपल सा बताया है पोएट ने, उसकी पहचान बताई, उसके कैरेक्टर्स बताए कि अगर वो रोर करता है तुम्हारे ऊपर, या वो टॉनी बीस्ट है, या उसका कलर कैसे है, ब्राउनिश येलो है, तो समझ जाओ, या ऑरेंज, ब्राउनिश ऑरेंज है, तो समझ जाओ कि वो कौन है? एशियन लायन है. हियर इज द एक्सप्लेनेशन. तो टॉनी का यहाँ मीनिंग लिखा है येलोइश ब्राउन कलर. द पोएट इज टेलिंग द रीडर्स, क्या बता रहे हैं पोएट? That how they can recognize various animals in the jungles of the east. मतलब सिंपल सा है कि पूरी पोयम में जो पोएटस क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जंगल में डिफरेंट एनिमल्स हैं. हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज? तो उसके लिए उन्होंने कुछ पहचान बताई कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई देम. तो यहाँ पे पोएट कह रही है, द पोएटस इज telling the readers that how they can recognize various animals in the jungles of the east. East की तरफ अगर तुम्हें चांस मिलता है जाने का, so in first stanza she says that if the reader comes across an animal, कि अगर तुम्हें जो है तुम जा रहे हो और कोई तुम्हें जो है एनिमल मिलता है, across an animal whose skin is, और उसकी स्किन कैसी है? yellowish brown, टॉनी कलर की, टॉनी ब्राउन इन कलर. And if it roars at him, और अगर वो तुम पे जो है रोर करता है, so strongly that he can die out of fear, क्योंकि डर, एक शेर को देखे ऑब्वियस है कि सभी लोग जो है डरते हैं कि ये कहीं हमको जो है खा ना जाए, तो उनको जो है डर के मारे जो है that he can die out of fear, डर के मारे, it means that he has encountered an Asian lion. इसका मतलब उसकी मीटिंग किससे हुई है? एक एशियन लाइन से. She has humorously explained the Asian lion which could kill a person with its roar, कि इवन मतलब अटैक भी नहीं कर रहा, उसकी आवाज से ही जो है लोग जो है इतना डर जाते हैं कि कई बार जो है वो मर भी जाते हैं. तो यहाँ पे जो है
एक जो है मजाक मजाक में जो है हास्य पर जो है वे में ह्यूमरसली जो है एक्सप्लेन द एशियन लाइन विच कुड किल पर्सन विद इट्स रोड। अब यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखा है कि कैसा कलर है इसका, ब्राउनिश येलो, या यू कैन सी येलोइश ब्राउन इन कलर। और अगर ये तुम्हारे ऊपर रोर करता है तो डर के मारे तुम्हें क्या लगता है कि अब तो मैं जो हूँ आई एम गोइंग टू डाई। तो समझ जाओ, पोएट्स करी तो समझ जाओ कि ये कौन है, एशियन लाइन है। तो वेरी सिंपल है कि फर्स्ट जो पिक्चर उन्होंने बताई है कि अगर तुम्हें जंगल में जो है इफ यू गेट अ चांस टू गो टू द ईस्ट, जंगल की ईस्ट साइड में जाओगे तो जंगल्स इन द ईस्ट, तो तुम्हें ऐसा अगर कोई ऐसा बड़ा सा जो है वाइल्ड एनिमल मिलता है जो कि जिसका कलर कैसा है, येलोइश ब्राउन है, और वो इफ इट रोर्स एट यू, अगर वो जो है इफ ही रोर्स एट यू और तुम्हें लगता है डर के मारे कि अब तो मैं जो हूँ मतलब मरने जा रहा हूँ, तो समझ जाओ कि ये कौन है, एशियन लाइन है। The poet is telling the readers that how they can recognize various animals in the jungles of the East. So in the first stanza, she says that if the reader comes across an animal whose skin is yellowish brown in color, and if it roars at him so strongly, know that he can die out of fear, it means that he has encountered an Asian lion. She has humorously explained the Asian lion which could kill a person with its roar. कि मतलब एक आवाज से उसके जो है लोग डर जाते हैं और जो है कई बारी जो है उनका हार्ट फेल हो जाता है या मर जाते हैं। तो इस तरह से जो है पोएट ने जो है मतलब एक जो है ये नहीं है कि आवाज से ही मर गए, मतलब कई बारी सम टाइम, ठीक है। और शेर को देखे तो ऑब्वियस है कि सभी लोग जो है डरते हैं, आप भी डरते हैं, हम भी डरते हैं, कोई भी शेर आ जाएगा तो सबको जो है डर लगता है। तो यहाँ पे एशियन लाइन की जो है पोएट्स ने जो है बात करी है। आई होप ये स्टैंजा आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा। नाउ मूव टू सेकंड स्टैंजा। Up in second stanza, she explained an animal that roams in the jungle. Roaming means इधर उधर जो है घूम रहा है। और if sometime when roaming around, कि अगर वो जो है इधर उधर जो है रोम कर रहा है, a noble wild beast greets मैंने वेलकम, राइट। ए नोबल वाइल्ड मतलब देखने में तो कैसा लगता है, बिल्कुल जेंटल लगता है, अच्छा लगता है, सीधा साधा सा है। ए नोबल वाइल्ड बीस्ट greets you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब यहाँ पे जो है पोएट ने क्या बोला है कि सबने को पता है कि टाइगर कैसा होता है, लाइन कैसा है। जैसे अभी हमने एशियन लाइन्स की बात करी थी, तो एशियन लाइन कैसे होते हैं हमारे, येलोइश ब्राउन टॉनी कलर के होते हैं। टाइगर की बात करेंगे तो सबको पता है उनकी जो स्किन होती है कैसी होती है, गोल्डन येलो कलर की होती है, और उसके ऊपर स्ट्राइप्स कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होते हैं, सबको बताइए। और आप लोगों ने पिक्चर्स में भी देखा होगा, या अगर कभी जू में गए होंगे, चिड़ियाघर में गए होंगे, तो वहां जरूर देखा होगा आपने कि टाइगर की जो है स्ट्राइप्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है पोएटेस कह रही है कि इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, कि कभी जब तुम्हें घूमते घूमते क्या होगा कि ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, कि अगर तुम्हें कोई जंगली जानवर मिलता है जो देखने में कैसा है, जेंटल, और वेलकम यू मीन्स अगर तुम्हारी कभी मीटिंग होती है, तुम रोम कर रहे हो, घूम रहे हो जंगल में, तो अगर तुम्हें कोई वाइल्ड एनिमल मिलता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स, जिसके कैसे हैं, ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, येलो ग्राउंड, स्किन कैसे कलर की है, येलो है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, कि ये देखो कि क्योंकि जैसे लायन है वैसे टाइगर है, कि इफ ही ईट्स यू दिस सिंपल रूल में हेल्प, और ये एक सिंपल रूल है कि आसानी से जो है मे हेल्प यू लर्न, और ये तुम्हें क्या बताता है कैसे कि तुम पहचान जाओगे द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिसर्न, डिसर्न मींस रिकॉग्नाइज, कि तुम तुरंत पहचान जाओगे कि ये कौन है, बंगाल टाइगर है।
और सबको पता है कि टाइगर की जो स्पीड होती है 150 किलोमीटर पर आवर होती है, बहुत तेजी से भागता है। तो अगर ये रास्ते में मिल गया तो छोड़ेगा नहीं, पीछे पड़ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि पोइटस कह रहे हैं कि अगर तुम कहीं रोम कर रहे हो, ए नोबल बीस्ट जो है, वाइल्ड बीस्ट जो है, ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. And discern means recognize, identify कर लोगे कि ये जो है ये सिंपल सा क्या है, ये बंगाल टाइगर है। अब यहाँ पे पोइटस क्या कह रही है, कैरोलिन वेल्स क्या कह रही है यहाँ पे, she explains an animal that roams in the jungle, कि जंगल में जो है घूम रहा है और आप जो है कभी उधर की साइड गए हैं और आपकी मीटिंग होती है इससे, इन द जंगल एंड बिलोंग्स टू ए रॉयल क्लैन, द कलर ऑफ इट्स कलर इज येलोइश विद ब्लैक स्ट्राइप्स। अब यहाँ पे पोएटिक कह रही है कि अगर तुम कभी जो है ये जंगल में घूमता रहता है और इसकी जो स्ट्राइप्स होती हैं तो ये हाइड भी इजीली हो जाता है, लंबी लंबी ग्रासेस में जो है ये छिप भी जाता है, किसी को दिखाई भी नहीं देता, और जो ये है क्या करता है, हाइड कर जाता है, लर्किंग करता है, छुपता है। लर्किंग मीन्स छुपना। तो ये छुपता है और अपने जो है जैसे शिकार आता है तो उस पे जो है फॉन्स करता है। तो यहाँ पे पोएटिस कह रही है कि येलोइश विद ब्लैक स्ट्राइप्स, शी सेज दैट इफ यू नोटिस दैट ही किल्स यू, कि अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें मार देगा, एंड ईट्स यू अप, और तुम्हें खा देगा, देन this means that you have surely seen a Bengal tiger. तो तुम्हें पक्का विश्वास क्या हो जाएगा कि तुमने एक क्या देखा है, बंगाल टाइगर देखा। ठीक है, बंगाल टाइगर जो है बहुत फेमस है, ठीक है, और ये हमारी क्रिकेट टीम का नाम भी है। This time also she has used dark humor to explain how a tiger looks like, because once a person has been eaten up by wild animal, there is no use in determining which wild animal it is. तो यहाँ पे जो है पोइटस ने जो है, कैरोलिन ने जो है ह्यूमरसली, मतलब एक हंसते हुए जो है, मतलब इजी वे से बताया है क्या है कि अगर वो तुम्हें खा जाएगा, अब ऑब्वियस क्या है कि अगर हमें कोई एनिमल खा जाएगा तो हमारे सोचने का कोई मतलब ही नहीं निकलता, मीनिंग ही नहीं निकलता कि ये बंगाल टाइगर है या एशियन लायन है या कैमेलियन है या बेयर है या कौन सा एनिमल है। जब वो हमें खा ही जाएगा तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं। तो यहाँ पे एक जो है उन्होंने थोड़ा सा जो है ह्यूमर डालने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर वो तुम्हें खा जाता है, तुम्हें मार देता है और तुम्हें खा जाता है, तो क्या है, जब खाई जाएगा तो क्या, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज, फिर कैसे पता चलेगा, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ये जो है बंगाल टाइगर है। तो यहाँ पे जो है एक मजाक करा है उन्होंने, एक हंसी, मतलब एक होता है ना हंसी हंसी में जो है सारी बातों को एक्सप्लेन करना, और एक होता है कि थोड़ा सा, तो अगर हम मजाक मजाक में जो है कोई बात कहेंगे तो वो किसी को जो है जल्दी से समझ में भी आ जाएगी और बुरी भी नहीं लगती। तो सिमिलरली यहाँ पे पोएट ने जो है इतने खतरनाक जो है, डेंजर जो है हमारे वाइल्ड एनिमल्स है, जंगली जानवर है, उनकी पहचान बताई है इस पोएम के थ्रू। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें जो है जस्ट नोटिस इफ ही इट्स यू, अगर वो तुम्हें मार देता है और खा जाता है, तो ये एक सिंपल रूल है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, कि तब तुम्हें क्या है पता चल जाएगा कि ये क्या है, बंगाल टाइगर है। आप जो है इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि इट इज अ बंगाल टाइगर। बट यहाँ पे जो है दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि शी एक्सप्लेन एन एनिमल दैट रोम्स इन द जंगल and belongs to a royal clan. The color of its skin is yellowish with black stripes. She says that if you notice that he kills you and eats you up, then this means that you have surely been seen a Bengal tiger. सिंपल सा है। और फिर वो यहाँ पे बता रही हैं कि किस तरह से अगर इंसान मर ही जाएगा तो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा उसको। दिस टाइम ऑल्सो शी हैज यूज्ड डार्क ह्यूमर टू एक्सप्लेन हाउ अ टाइगर लुक्स लाइक, कि कैसे टाइगर दिखता है। Because once a person has been eaten up by a wild animal, there is no use in determining which wild animal it is. तो वेरी सिंपल वे से उन्होंने बताया है कि किस तरह से तुम उसको पहचान सकते हो, एनिमल को पहचान सकते हो कि ये जो है क्या है, हमारा
बंगाल टाइगर है। और किस तरह से उन्होंने बताया था कि ये हमारा क्या है, एशियन लायन है। तो दोनों जो है उन्होंने पहचान बताई है कि अगर तुम कभी जंगल में जाते हो तो किस तरह से लाइन को पहचानोगे। टॉनी कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है, और वो येलोइश ब्राउन होता है। और अगर तुम्हारे ऊपर रोर करता है और तुम्हें लगता है कि ये जो है मेरे को मारेगा, मार देगा, या उसके डर से रोर, फियर एक होता है ना, जब गरजता है, जोर से दहाड़ता है, रोर करता है लायन, तो उसके जो डर से अगर जो है तुम्हें लगता है कि तुम मरने वाले हो या गोइंग टू डाई, तो तुम पहचान जाओ कि ये कौन है, एशियन लायन है। सेकंड में उन्होंने बताया कि बंगाल टाइगर, कि किस तरह से वो जो है अगर जंगल में जो है घूम रहे हैं, और सबको पता है कि जंगल में घूमते हैं तो छुपते हुए घूमते हैं, लर्किंग करते हैं, वो हाइड करते हैं अपने आप को, और फिर जो है वो, तो अगर वो कह रहे कि अगर वो जंगल में रोम कर रहा है, घूम रहा है, और क्योंकि बहुत छुपते छुपते चलता है, लर्किंग करता है, अगर उसको शिकार करना होता है, तो अगर वो नॉबल, अगर एक वो जो जेंटल वाइल्ड एनिमल तुम्हें ग्रीट करता है, मतलब अगर तुम्हें मिलता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, और उसकी जो बॉडी का कलर कैसा होता है, येलो, स्ट्राइप्स कैसी होती है, ब्लैक, तो और अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें मार देगा, किल्ड कर देगा, और एंड ईट्स यू अप, तो समझ जाओ कि ये कौन है, बंगाल टाइगर है। दिस टाइम, और इसमें जो है एक ह्यूमर डालने की कोशिश करी है कि अगर वो तुम्हें मार देगा, has been eaten up by a wild animal, there is no use in determining which wild animal it is. Now this is the explanation of second stanza. I hope all of you have understood. Now move to third stanza. ये हमारे क्या है, बंगाल टाइगर थे। अब स्टेंजा थर्ड है। अब सबको पता है कि जंगल के जो है मेन कौन कौन से जानवर होते हैं। पहला क्या कौन था, एशियन लायन। सेकंड कौन था हमारा, बंगाल टाइगर। अब यहाँ पे लेपर्ड की बात हो रही है, तेंदुआ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, तेंदुआ। अब यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स दे रखी है। स्ट्रॉलिंग, तो व्हाट डू मीन बाय स्ट्रॉलिंग, वॉकिंग कैजुअली, मतलब चहलकदमी करना, ठीक है। फोर्थ मैंने फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। हाइड मैंने स्किन ऑफ एनिमल, यहाँ पे यूज कर रहा है स्किन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। हाइड मैंने छिपना होता है, तो स्किन ऑफ एनिमल्स हियर। हाइड इज, हाइड्स मीनिंग इज, हाइड का मीनिंग क्या है, स्किन ऑफ एनिमल्स। पेपर्ड मीन्स हियर इट मीन्स द स्पॉट्स। सबको पता है कि तेंदुए के क्या होते हैं, बॉडी में क्या होते हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं। टाइगर के स्ट्राइप्स होते हैं, और लेपर्ड के क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं। तो पेपर्ड मीन्स हियर इट मीन्स द स्पॉट्स। लेफ्ट मैंने जंप टुवर्ड्स, पॉन्स करना, जंप टुवर्ड्स समवन, किसी के ऊपर जंप करना। लेफ्ट, पेपर्ड, राइट। अब यहाँ पे कह रही है कि पोइटस कह रही है, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर आई बीस्ट यू व्यू, अगर तुम्हें चहलकदमी करते हुए, वॉकिंग कैजुअली, आप जो है, इफ यू सॉ, कि अगर तुम्हें कोई क्या मिलता है, whose hide with spots is peppered, hide means उसकी जो स्किन है उसके ऊपर क्या है, पेपर्ड, मतलब स्पॉट्स इज पेपर्ड, दिख रहे हैं उसके, ठीक है, स्पॉट्स दिख रहे हैं उसकी स्किन में, ठीक है। एज सून एज ही हैज लैप्ड ऑन यू, लैप्ड माने जंप, अगर आपके ऊपर क्या करता है, वो लैप्ड करता है, जंप करता है, पॉन्स करता है, ठीक है। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो समझ जाओ कि ये क्या है, लेपर्ड। तो बच्चों आज हमने पोएम पढ़ी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। तो किस तरह से पोइटस ने जो है डिस्क्राइब करा है कि अगर आप जो है जंगल में जाएंगे तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक ह्यूमरस वे में जो है, और डेंजरस एनिमल्स को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ये सिंपल वे में जो है यहाँ पे पोइटस ने बताया है। तो आज जो है यहीं पे इसको एंड करते हैं चैप्टर को। तो कल इसी को वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।